कि मुसलमान समाज के बच्चों के एक हाथ में कुरान एक हाथ में किताब हो, वो एजुकेट हो और वो समाज में देश का नाम रोशन करे। कोई ना कोई अपने पर्सनल मकसद के कारण उस योजनाओं का आप तक पहुंचने नहीं दिया। ये पहाड़ी इलाका है, बर्फ की वजह से 3 महीने 6 महीने इससे किसी का दिल दुखे, उसे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके दिल में काला है तो उनमें दर्द होना है। यासीन चौधरी है, मैं राष्ट्रीय सह प्रभारी सूफी संवाद अल्पसंख्यक मोर्चा से आया हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक संकल्पना थी मुसलमान समाज को लेकर के, कि मुसलमान समाज के बच्चों के एक हाथ में कुरान एक हाथ में किताब हो, वो एजुकेट हो और वो समाज में देश का नाम रोशन करे, विदेश तक के देश का नाम रोशन करे, क्योंकि वो कैलिबर मुसलमान बच्चों में है। और ये सब करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा अपने मन से हर बार ये कहा है कि भाई सूफियों के तरफ मैं देखता हूं या उनसे बातचीत करता हूं तो मुझे एक ठंडी हवा का एहसास होता है, सुकून का एहसास होता है। तो उन्होंने इस अभियान का नाम सूफी इसीलिए रखा कि जो लोग देश हित में काम करना चाहते, जो हर समाज के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को अपना बता करके साथ में लेके चलना चाहते, उनके 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 विचारों को जो आगे बढ़ा के लेके जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को वो सूफी समझते हैं। अब सूफियों में दरगाहों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी आ जाते हैं, जो जमाती लोग हैं वो भी आ जाते हैं। हर वो मुसलमान भाई जो देश हित में काम करना चाहता है, नरेंद्र मोदी जी की नजर में वो सूफी है। तो इस अभियान का नाम सूफी रखने के पीछे मकसद वो था सबसे पहले। ये आज उसी अभियान के तहत आपके इस इलाके में मेरी जो मौजूदगी है, यहां आने का मकसद ये था कि भारत सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने गरीब मुसलमानों के लिए बहुत सारी स्कीमें निकाली, मगर इसके पहले के राजनेताओं ने जो अब तक के आपके ऊपर राज करते आए हैं, उन्होंने कोई ना कोई अपने पर्सनल मकसद के कारण उस योजनाओं का आप तक पहुंचने नहीं दिया। ये पहाड़ी इलाका है, बर्फ की वजह से 3 महीने 6 महीने यहाँ के सारे कनेक्शन टूट जाते हैं। यहाँ के लोगों की जरूरतें बहुत सारी है और इससे पहले यहाँ के लोगों को मिसगाइड करके, गुमराह करके देश के खिलाफ काम कराया जा रहा था, जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में इस जम्मू कश्मीर का एक अलग चेहरा भेजा गया था। अब जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ के लोगों से मिला, यहाँ के लोगों को देखा सुना, तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के कामों को और नरेंद्र मोदी जी के हर वो संकल्पनाओं को यहाँ पे बहुत सराहा जा रहा है। यहाँ के लोग 370 आर्टिकल हटने पे जो खुशी दिखा रहे और जो खुशी मना रहे, वो तो शायद ही भारतवर्ष में बाहर के कोई और इलाकों में नहीं हो रहा है जितना यहाँ पे हो रहा है। तो जो लोगों तक मैसेज गया है बाहर भारतवर्ष के बाकी के लोगों में कि नहीं भैया कश्मीर के लोग 370 हटने से नाराज है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग तो बहुत खुश है, यहाँ के लोग तो इस चीज को अपना रहे हैं। जब पहला डिसीजन आया तब भी उन्होंने अपनाया, जो कल डिसीजन आया उसको भी उन्होंने अपनाया और खुशी से अपनाया। और ये यहाँ के यंग जनरेशन की खासियत है कि इस डिसीजन को वो आने वाले वक्त की जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस की नजर से देख रहे हैं। ये प्रोग्रेस की नजर से देखने का जो एक जज्बा लोगों में आया, वो नरेंद्र भाई मोदी जी के इस काम करने की वजह से आया। उनके जो फैसले करने के तरीके हैं, जब चोरी होती है ना साहब, चोर जोर जोर से चिल्लाता है। इन्होंने इतने वर्षों में ये 370 की आड़ में यहाँ की कौम के, यहाँ के रहने वाले लोगों का जो हिस्सा छीन के खाया, ये नहीं होगा ना। अब उनको वो पॉसिबल नहीं होगा। अब क्या होगा, जो भी है वो हर गरीब के घर तक पहुंचेगी। भारत सरकार की हर स्कीम गरीब के घर तक पहुंचेगी। जो स्कीमों के घोटाले, जो अपने कॉन्ट्रैक्टरों को घुसा करके काम करके, साहब एक बात बताइए, आप लोग जम्मू कश्मीर के जो रास्ते आपको अभी दिख रहे हैं, जो नितिन गडकरी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ पे बनाए, ये क्या 70 सालों में आपके ये जो 370 के नाम पे चिल्लाने वाले लोगों को समझ नहीं आई? उनको ये सूझबूझ नहीं थी? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? क्या उनको यहाँ के रहने वाले लोगों के एहसास नहीं थी तकलीफों का? तो ये एहसास उनको जब नहीं था, तो 370 हटने से जो तकलीफ हो रही है वो यही है कि यहाँ जो भी सेंटर से फंड जाते थे वो सारे ये फंड कर जाते थे, इनको खा लेना था, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। बीजेपी से पहले कि ताला बाहर से अगर बंद नहीं होता तो ना 370 का फैसला ये अमन शांति से होने देते। यहाँ के कौम के छोटे छोटे बच्चों को पत्थर लेके रोड पे भेज देते थे। इनके ये हरकतों की वजह से ही ताला लगा था। और ये स्कीमें, ये जो कह रहे हैं ना, इन्होंने स्कीमें बनाई थी और हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। भाई साहब, अगर आप इतने अच्छे और नेक होते तो यहाँ की आवाम आपको जिताती थी, आपको फिर से सरकार बनाने का मौका देती थी और आपसे मिलजुल के काम करती थी। आप उसमें नाकामयाब ठहरे हो। आप मान लेना चाहिए कि हमने हमारी जनता को बेवकूफ बनाया, जनता ने हमें जवाब दे दिया। कोई एक से तो पूरे भारतवर्ष के अंदर कंपेयर करने जाएंगे तो आप कश्मीर को पहले तो अलग मत समझो।
कश्मीर के लिए स्पेसिफिक पूछ रहे हो, कांग्रेस के तरफ ध्यान देना चाहते हैं, स्टेट के तरफ ध्यान देना चाहते हैं कि यूटी के तरफ ध्यान देना चाहते हैं? उसके पीछे रीजन था के लिए आगे सरकार क्या फैसला लेगी वो तो आगे की बात है, बट आज यूटी करने के पीछे मकसद क्या था ये बेहतर होगा आप ये समझ लीजिए कि हर वो मकसद जायज तरीके से इस जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस के लिए ही हो रहा है। जो कुछ भी किया जा रहा है, यूटी हो या आपको वापस स्टेट में वापस से डाल दिया जाए, सबके पीछे एक ही मकसद है कि यहां की लोकल जनता तक हर वो फायदा पहुंचे, यहां प्रोग्रेस हो, यहां आईटी हब बने, यहां बड़े हॉस्पिटल्स बने। ये नेचुरल रिसोर्सेज से भरमार भरी पड़ी जगह है जहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए। भारत देश को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे सकता है आपका प्रदेश। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी इसको यूटिलाइज नहीं किया गया। तो यूटी है या स्टेट है ये बड़ा मुद्दा नहीं है साहब, हिस्टोरिकल डिसीजंस तो और भी आने वाले आपके हिस्से में, बट मुद्दा यह है कि यहां के लोकल लोगों को जो हर रोजमर्रा की जिंदगी में काम करके रोजंदारी करके जिंदगी बसर कर रहे हैं उनको फायदा नहीं मिल रहा है। उन तक छोटे छोटे लेवल तक फायदा लेके जाने के लिए जो भी पॉसिबल काम है नरेंद्र मोदी जी वो जरूर करेंगे। इससे किसी का दिल दुखे उसे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके दिल में काला है तो उनमें दर्द होना है। जिसका दिल साफ है उसके लिए यूटी भी वही है, स्टेट भी वही है, जम्मू कश्मीर का हर इंसान उनके लिए भाई है। बस यही बात है, ऐसे सिंपल सी है सर। यहाँ के बच्चों का एजुकेशन, यहाँ के नौजवानों के लिए अच्छी नौकरियां, यहाँ की महिलाओं के लिए और जितना हो सके उतना हम उनको प्रोटेक्ट करें। यहाँ की महिलाओं का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से बहुत अच्छा रिश्ता है, जो जानकारी वो रखती है शायद ही और कोई रखता है। तो उस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को और डेवलप कैसे किया जाए, उसको विश्वकर्मा योजनाओं को कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाए जिससे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बढ़े, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़े, यहाँ के बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल्स में और बेहतर टेक्नोलॉजीज कैसे ऐड की जाए, ये सारी चीजों के लिए हम ग्राउंड लेवल पे जाके एजुकेट करेंगे। सूफी संवाद को हम जरिया बना रहे हैं जिससे हम मौलानाओं से, इमामों से, हाफिजों से, दरगाहों के दीगर जो खद्दी नशीन है उनसे मिलेंगे, उनसे बताएंगे कि लोग आपके दरबार में आते हैं अपनी तकलीफों को लेकर के, जो दुनियावी तकलीफें हैं उसका हम आपको हल देंगे, आप वो लोगों तक पहुंचाइए। तो इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।